हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी के सभी कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद है आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइम एंड डिस्टेंस का डिटेल इंट्रोडक्शन। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे कई वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए क्या कहता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो कहता है स्पीड ऑफ द मूविंग ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन यूनिट टाइम। मतलब कि स्पीड इज इक्वल टू क्या कहलाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइम में उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करता है, उसको क्या बोला जाता है, स्पीड बोलते हैं, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, सब लोग जानते होंगे आप लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। और टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, आइए चलते हैं अगली कहानी पे। देखो, अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं। क्या कहता है, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। बेटा अगर यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हुआ है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस तो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप घर से स्कूल आए, स्कूल से घर आए, तो डिस्टेंस क्या है, दोनों में कांस्टेंट है। तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, स्पीड इनटू टाइम। पहले वाले का स्पीड दे रखा होगा, फर्स्ट का टाइम दे रखा होगा, सेकंड का स्पीड दे रखा होगा और सेकंड का टाइम दिया हुआ होगा। ठीक है, अच्छा। अब अगला कॉन्सेप्ट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड के। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये क्या है, कांस्टेंट। तो हमने क्या कहा, d1 अपॉन s1 और d2 अपॉन s2 इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे स्पीड को कांस्टेंट कहा तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम के होगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, अगर कांस्टेंट है तो फार्मूला d1 अपॉन t1 d2 अपॉन t2 लगा दोगे। ठीक है, समझ में बात आई। चाहिए, चलिए चलते हैं अगली कहानी पे। देखो क्या कहता है स्टूडेंट, अगर आपको टू कन्वर्ट स्पीड इन किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। देखो, जैसे मान लो आपको 1 किलोमीटर दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में करना है, कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड में। तो बेटा जी यहाँ से क्या करोगे आप लोग, देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है कि नहीं होता। अच्छा, पर आर दिया हुआ है तो क्या होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होगा और 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, तो यहाँ पे क्या आया 5, यहाँ पे कितना आया 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5/18 ही तो आएगा। समझ गए। सिमिलरली अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हो। आइए जी चलते हैं अगली कहानी पे। देखो देखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस d1 d2 dn तक जाता है, कितने टाइम में, t1 t2 tn टाइम तक रिस्पेक्टिवली। मतलब कि d1 जो है वो t1 टाइम में जाता है, d2 t2 टाइम में जाता है। मतलब d1 जो है वो डिस्टेंस है और t1 जो है वो टाइम है, dn जो है वो tn टाइम में जाता है ना। तो क्या कहता है कि अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो फर्स्ट केस यहाँ से क्या कहता है कि व्हेन ट्रैवलिंग टाइम इज सेम, अगर ट्रैवलिंग टाइम सेम है, अगर ट्रैवलिंग टाइम सेम है तो सपोज अ पर्सन ट्रैवल टी आवर्स एट x किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट t आवर्स टू y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या बनेगा, x प्लस वाई अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से जो है वो स्पीड की बात कर रहा है, तो देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है,
सपोज अ पर्सन ट्रेवल टी आवर्स इन एक्स किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड इन फर्स्ट टी आर इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड, तो टी इंटू एक्स होगा. फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट टी आर इज इक्वल टू क्या होगा, टी इंटू वाई. और बेटा ये अगर हम यहाँ से अब टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टी एक्स प्लस टी वाई. अगर हम यहाँ से टोटल टाइम की बात करें तो बेटा टोटल टाइम कितना होगा, पहले वाला टी और दूसरे वाला टी दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2t, है ना. और हमें क्या निकालना है, स्पीड. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस है कितना, टी एक्स प्लस टी वाई डिवाइडेड बाई 2t. तो यहाँ से क्या करो, t ले लीजिए कॉमन, तो क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन 2t. t से t कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में 2. चेक कर लीजिए भैया, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है. इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर. आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. देखो क्या कहता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द सेम. अगर डिस्टेंस उसने सेम दिया हो, मतलब डी डी, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, आप घर से स्कूल आए, स्कूल से घर आए, डिस्टेंस सेम होगा, है ना. मान लेते हैं ऐसा, है ना. ज़रूरी नहीं है, अगर आप कोई और दूसरे रास्ते से आओगे तो हो सकता है डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है, मान लेते हैं, है ना. क्या कहता है, सपोज अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस डी किलोमीटर इन एक्स किलोमीटर पर आवर. तो बेटा अगर हम यहाँ से स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है. अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो देखो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, d प्लस डी इज इक्वल टू 2d, है ना. अब मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइम टेकन बाय डी किलोमीटर. पहले डी किलोमीटर का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितना है x. सिमिलरली टाइम टेकन बाय सेकेंड डी किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन में y, है कि नहीं. और हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, हमें चाहिए एवरेज स्पीड. तो बेटा एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है, 2d, और टोटल टाइम कितना है, d अपॉन में x प्लस d अपॉन में y. तो यहाँ से क्या आएगा, 2d अपॉन 2 नहीं y d प्लस dx डिवाइडेड बाई एक्स वाई. ठीक है जी. तो क्या करो, यहाँ से 2d अपॉन में d यहाँ से कॉमन ले लो, ये बचेगा x इंटू वाई, सॉरी x प्लस वाई इंटू डी वाई, एक्स वाई डी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचा, 2 अपॉन में x प्लस वाई, है ना. और ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, इसका जो एडजेक्ट फार्मूला बना वो 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बना. तो देखो ये बेटा यहाँ से फार्मूला बन गया. ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ था कि अगर आपको दिया हुआ है क्या, कि डिस्टेंस ट्रेवल अगर सेम है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा, 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. आप इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, आप इन डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, आइए चलते हैं अगली कहानी पे. देखो अगर हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, देखो क्या कहता है, रिलेटिव स्पीड इज डिफाइंड द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो क्या कहता है आगे, देखो केस नंबर 1. केस 1 क्या कहता है, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. भाई जब भी रिलेटिव स्पीड की बात होगी
तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक से ज़्यादा होगा, तभी तो हम रिलेशन निकाल पाएंगे ना दो ऑब्जेक्ट के बीच में। देन देयर रिलेटिव स्पीड इज डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, मतलब कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे मान लीजिए कि ये बस है और ये कार है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सिमिलरली व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है वो, अपोजिट डायरेक्शन में है, देन देयर रिलेटिव स्पीड इज द सम ऑफ देयर स्पीड, जो उसका रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, उसका सम होगा। मतलब कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मान लीजिए पहले वाला ऑब्जेक्ट अगर x है, दूसरे वाला y है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, आगे भी आएगा बताऊंगा मैं अभी। और सिमिलरली अगर सेम डायरेक्शन में है, एक ऑब्जेक्ट अगर x है, दूसरा ऑब्जेक्ट अगर y है, तो हम दोनों के क्या करेंगे, x माइनस वाई मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, भाई एक ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, जैसे मान लीजिए पोल है, पोल मान लेते हैं, ठीक है, एंड द अनदर ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड एक मिनट, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड अदर ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड अदर ऑब्जेक्ट, बेटा यहाँ पे ना ये गलत रिपीट टाइप हो गया, यहाँ पे आएगा व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड यहाँ से ना रिपीट हो गया, देखो यहाँ से ये रिपीट हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है, एंड अदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एक ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, जैसे पोल मान लेते हैं, और सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो क्या कहता है, देन द रिलेटिव स्पीड इज द, जो हम रिलेटिव स्पीड लेंगे वो किसका लेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट का लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये पोल है, ठीक है, ये पोल तो भाई यहीं पे रहेगा, और मूविंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, कार, तो जिसका स्पीड है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है कौन सा है, कार है, तो हमने उसको कंसिडर किया, उसके स्पीड को लेंगे, समझ गए। और ये वाला जो है ये डबल टाइप हो गया है, इसको कंसिडर आप लोग नहीं कीजिएगा। आइए चलते हैं, इसी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। देखो क्या कहता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ट्रेन है, x मीटर लॉन्ग है, पासिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टेशनरी रुके हुए ऑब्जेक्ट को वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है, जैसे कोई मैन है, ठीक है, कोई लैम्प पोस्ट है या पोल है, तो ऑफ द नेग्लिजिबल लेंथ ऑफ द x मीटर, मतलब कि इनका जो लेंथ है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, कहता है डिस्टेंस कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ट्रेन है, x मीटर की लंबाई है उसकी, पासिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे प्लेटफॉर्म ब्रिज को पास कर रहा है। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट में स्टेशनरी पॉइंट मैन है, लैंप पोस्ट है, पोल है, तो हम इसको कंसीडर बेटा नहीं करेंगे। लेकिन अगर मूविंग ऑब्जेक्ट में कौन सा है, प्लेटफॉर्म है, रेलवे ब्रिज है, तो उस कंडीशन में जो लेंथ रेलवे ब्रिज का होगा और जो लेंथ ट्रेन का होगा, दोनों को बेटा क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, ठीक है। मान लेते ट्रेन का लेंथ इतना है, रेलवे ब्रिज का लेंथ इतना है, तो टोटल लेंथ हमने ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए, इफ़ टू ऑब्जेक्ट लेंथ x एंड y मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड मीटर पर सेकेंड एंड a मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड वाले का स्पीड है b मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर फ्रॉम द टाइम, अगर वो दोनों जो है उनको क्रॉस करने में कितना टाइम लगाते हैं, तो सम ऑफ देयर लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड डिटेल इंट्रोडक्शन पार्ट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर इसके एक्सरसाइज के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।